नमस्कार, मैं ट्विंकल। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नवाबगंज में 38 वर्षीय महिला सीमा देवी पत्नी बीरू राम निवासी सोनी चैनी का अपहरण कर हत्या कर देने के मामले में पुलिस टीम ने किया खुलासा। मृतक का शव बरामद कर घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार यूपी 70 FA 0513 घटना को अंजाम देने वाले दो अभियुक्त धीरज उर्फ राजा सरोज, जग्गू उर्फ विजेंद्र सरोज तथा सहयोग एवं षड्यंत्र करने वाले मदन लाल सरोज हुआ गिरफ्तार। 2 फरवरी को मृतका के भाई धर्मेंद्र द्वारा अपनी बहन सीमा देवी के अपहरण की सूचना दी गई सूचना के आधार पर तत्काल अभियुक्त पंजीकृत कर क्राइम ब्रांच पुलिस की टीमों का गठन किया गया। आसपास थानों व जनपदों से संपर्क स्थापित किया गया तो थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी में एक महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पहचान कराई गई तो शव की पहचान मृतका का सीमा देवी के रूप में हुई तथा उसका मोबाइल भी मिला। पंचायतनामा की कार्यवाही थाना कोखराज से की गई। टीम को पुनः तेजी से सक्रिय किया गया तो मृतका के यहां आने वाले धीरज उर्फ राजा सरोज पुत्र ब्रिजलाल सरोज निवासी गलगली थाना बाघ राय प्रतापगढ़ व दूसरे सहयोगी साथी मदन लाल सरोज पुत्र सतीश चंद्र निवासी रामगढ़ बनोही थाना बाघ राय प्रतापगढ़ के साथ घटना को कारित करना बताया। अभियुक्त धीरज उर्फ राजा सरोज का संबंध काफी दिनों से मृतका सीमा देवी से चल रहा था। अभियुक्त धीरज और मदन के आंतरिक संबंध सीमा से कई बार बन चुके थे। इसी बीच धीरज उर्फ राजा सरोज ने सीमा देवी के साथ अन्य किसी आदमी को देख लेने के कारण 10 महीने से बोलचाल बंद कर दिया था। इसी वजह से मृतका ने धीरज उर्फ राजा व उनके दोनों साथियों के विरुद्ध मुकदमा लिखवाने के लिए इधर उधर चर्चा व थाने के चक्कर लगा रही थी। तो अभियुक्त धीरज उर्फ राजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर हाथ पैर जोड़कर समझौता कर लिया था कि मैं शादी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे यहाँ बराबर आता रहूंगा। इस बात पर मृतका सीमा देवी मान गई थी, लेकिन एक हफ्ते से सीमा देवी द्वारा पैसे देने, कोर्ट मैरिज, फोन में गाली गलौज करना व बदतमीजी करने की बात कही जा रही थी। इस बात को अभियुक्त धीरज उर्फ राजा सरोज ने अपने मित्र मदन व जग्गू को बताया तो दोनों ने कहा कि इस कांटा को निकाल दो तो जेल भिजवा देगी। बराबर कोर्ट मैरिज के दबाव में काफी परेशान हो गया हूँ। योजना बन चुकी थी। 30 जनवरी को रात 9 बजे मैं अपनी ऑल्टो कार उपरोक्त में सीमा देवी यहाँ पहुंचाई। गेट खुलवाकर अंदर गया तो सीमा ने गेट अंदर से बंद करने के बाद जोर जोर से मुकदमा लिखवाने के लिए चिल्लाने लगी। वह अपना मोबाइल तोड़ दिया। मैं काफी मनाया तथा मोबाइल दिलाने के बहाने अपनी ऑल्टो कार में बिठाकर लाल गोपालगंज आया, लेकिन दुकान बंद थी, मोबाइल नहीं मिला। वापस आते समय चौकी के सामने गाड़ी रुकवाने लगी, लेकिन मेरे मनाने पर मान गई तथा बिहार थाना बागराय में मोबाइल दिलवाने के बहाने जग्गू उर्फ विजेंद्र के गांव ले गया कि इसके रिश्तेदार की दुकान है, बुलाकर दुकान खुलवा कर मोबाइल दिलाते हैं। जग्गू को फोन से बुलाया तथा गाड़ी के ड्राइवर सीट पर जग्गू को बैठाकर गाड़ी कुंडा की तरफ लेकर चल दिया। मैं, धीरज तथा सीमा देवी दोनों कार के पीछे वाली सीट पर बैठे थे। आगे सुनसान जगह देखकर मैंने सीमा देवी का गला उसके गले में पहने दुपट्टे से कस दिया। सीमा के चिल्लाने पर जग्गू ने सीमा का मुंह व हाथ पकड़ लिया था। इसी तरह हम दोनों ने उसकी हत्या कर दी थी। हम लोग शव को गाड़ी में ही लेकर कुंडा मानिकपुर होते हुए सैनी पुल से कोखराज की तरफ टोल टैक्स पार करके गंगा नदी में पुल के ऊपर से मृतका सीमा देवी का शव व दुपट्टा फेंक दिया था। वापस अपने घर आ गए थे। इसी आधार पर धीरज उर्फ राजा सरोज के साथ अन्य साथी जग्गू उर्फ विजेंद्र सरोज, मदन लाल सरोज सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अपनी अपनी घटना में शामिल होने की बात बता रहे हैं। प्रयागराज इंडिया राइज टीवी से वरिष्ठ संवाददाता राम आश्रय की रिपोर्ट। थाना कोखराज क्षेत्र जिला कौशाम्बी में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त सीमा देवी के रूप में हुई थी। ये थाना नवाबगंज क्षेत्र जिला प्रयागराज की रहने वाली थी। महिला के परिजनों ने यह मुकदमा थाना नवाबगंज में लिखवाया, जो कि 364 IPC और SC/ST एक्ट में लिखा गया था। 9 लोग नामजद थे और कुछ अज्ञात थे। हमने 3 तेज तर्रार टीमों का गठन किया था और इन 3 तेज तर्रार टीमों ने 24 घंटे के अंदर इस पूरी घटना का खुलासा किया है। इसमें मुख्य अभियुक्त धीरज उर्फ राजा सरोज और उसके 2 साथियों जग्गू और मदन को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आल्टो कार, महिला का सिम इत्यादि बरामद किया गया है। पूछताछ में बात सामने आई है कि राजा पासी या राजा सरोज उस महिला पे शक करने लगा था, क्योंकि उसने किसी और पुरुष के साथ इसको देख लिया था। उसने महिला से झगड़ा किया और महिला ने यह कहा कि तुम भी मेरे साथ
रिलेशन में हो, मैं तुम्हें ज़रूर किसी मुकदमे में फंसा दूंगी। इसी बात से डर करके उसको रास्ते का कांटा समझ करके रास्ते का कांटा साफ करने की नीयत से ये घटना को अंजाम दिया गया है। मुख्य अभियुक्त धीरज उर्फ राजा सरोज को और उसके 2 साथियों मदन और जग्गू को आज ठोस सबूतों के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है ताकि इनको जेल भेजा जा सके। इसका पूरी तरह से खुलासा हुआ, विवेचना भी जारी है। अगर किसी और का भी दोष सामने आता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को आगे ताज़ा खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।